बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी क्या है और सेट क्या है। हमने छोटी छोटी डेफिनेशन डिस्कस की थी, लेकिन अब इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होता है। स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी का कि आप कहते हो मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी जो होता है, या बिलीफ ऑफ द पर्सन जो होता है, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होता है। हम कहते हैं द वर्ड प्रोबेबिलिटी हैज़ टू बेसिक मीनिंग: अ क्वांटिटी मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीव इन अ पार्टिकुलर स्टेटमेंट और अ प्रॉब्लम। कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीव आपका क्या है सम पार्टिकुलर स्टेटमेंट या प्रॉब्लम के लिए। तो प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक आर फंडामेंटली इररिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड द व्हीकल ऑफ द स्टैटिस्टिक। इसकी जो एग्जांपल स्टूडेंट आप कहते हो कि प्रोबेबिलिटी आप किसे कह रहे होते हो कि अनसर्टेन चीज़ें आपके पास अकर हो रही होती हैं, कि उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो टू तरह की आ जाती हैं कि हो सकता है ये चीज़ अकर हो सकता है ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि कल बारिश होगी, तो जो कल बारिश होगी वो वी आर नॉट श्योर बट वी कैन से दैट इट मे और मे नॉट, ठीक है, कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जो मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाती है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। या हम कह देते हैं, मैं कहती हूँ कि ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लाइक है, मुझे लगता है कि ये टॉप करेगा। अब वो हो सकता है वो टॉप करे या ना करे, बट जो बिलीफ ऑफ द पर्सन है देन दैट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मुझे उसके प्रीवियस बेसिस पे लगता है कि वो जो है स्टूडेंट जो है वो टॉप करेगा बोर्ड में। तो ये मेरा डिग्री ऑफ बिलीफ है कि मैं सम पार्टिकुलर स्टेटमेंट या प्रॉब्लम की वजह से जो दे रही हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल बिलीफ ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ है, तो ये हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी। तो हम कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली व्हीकल ऑफ स्टैटिस्टिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट चीज़ों में प्रोबेबिलिटी, बल्कि अब डिफरेंट क्या हर फील्ड में प्रोबेबिलिटी यूज़ हो रही होती है। एरिया ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक in which we mainly concerned with drawing inferences from experiment or situation involving an element of uncertainty। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है, जहाँ पे हम इन्फ्रेंसेस बनाते हैं, मफरूज़ात बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टैटिस्टिक में कोई भी चीज़ श्योर नहीं होती, अगर वो श्योर हो तो वो स्टैटिस्टिक का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में क्यों यूज़ होती है? क्योंकि हम इन्फ्रेंसेस बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं और उसमें अपनी स्टेटमेंट पे बता रहे होते हैं। अब अनसर्टेन इज़ एन आल्सो इन पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन द सैम्पल एंड सैम्पल बीइंग पार्ट ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बारे में आप पढ़ चुके हो कि हम कहते हो एग्रीगेट ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज़ इन्वॉल्व, तो तमाम चीज़ों का मजमू है जिसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। और सैम्पल क्या होता है? जब हम कह रहे होते हैं पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड अ सैम्पल। इसी तरह हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी अकर्स होने के जो चांसेस हैं और उनकी एग्जांपल्स हैं। हम कहते हैं जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें नहीं पता होता है हेड आएगा या टेल आएगा, बट हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं बिलीव के हेड आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है जब वी आर नॉट श्योर और अनसर्टेन चीज़ों को हम मेजर कर रहे होते हैं। ड्रॉ कार्ड इसकी एग्जांपल है। इसी तरह थ्रो अ डाइस, आप लूडो खेल रहे होते हो, ठीक है, आप डाई जो जिसमें आपके पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आपके पास 2 डॉट्स आएगा, 3 डॉट्स आएगा, 4 डॉट्स आएगा। तो ये मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी आपके पास आ जाता है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो सेट होता है, सेट हम किसको कह रहे होते हैं? हम कहते हैं आ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कि ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ द थिंग्स जो होता है या लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? सेट कह रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जिस तरह ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का जो अब एक ग्रुप बन गया है, कलेक्शन हो गई है, बुक्स इन लाइब्रेरी की कलेक्शन हो गई है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास सेट में आती हैं। The term well defined here means any object must be classified either belonging or not belonging to the set under consideration, and the term distinct implies that each object must appear only once. The object that are in a set are called the members or element of the set. अब जिस तरह स्टूडेंट हमारे पास सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, तो ये जो सेट है इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट। जो ईच ऑब्जेक्ट है, जैसे कि 1 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, 7 ऑब्जेक्ट है, वो एलिमेंट जब मेंबर ऑफ द सेट कहला रहा होता है, इसको हम एलिमेंट जब मेंबर ऑफ द सेट कह रहे होते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना स्टूडेंट कि जब आप सेट को शो करते हो तो आप कैपिटल लेटर से शो करते हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं,
उनको आप स्मॉल लेटर्स से डिस्कस कर रहे होते हो। और ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट सेट्स हैं। अब अगर हम कहते हैं कि ये इसका एलिमेंट है, तो आप क्या कहते हो कि जिस तरह ये x जो है वो एलिमेंट ऑफ ए है, तो आप कहोगे x इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। ये सिम्बॉलिकली आप सिंबल्स के ज़रिए जो आप शो करते हो कि हमने कैसे एक शो करना है कि x जो है वो एलिमेंट ऑफ द सेट ए है, तो वो आपने करना है। अगर आप कहते हो ये सेट x एलिमेंट ऑफ सेट ए नहीं है, तो फिर आप ये जो है यूँ निशान यूज़ करोगे कि x इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। तो ये आपके बारे सेट के बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं कि हम कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है। देखिए नल सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, वो खाली सेट होता है। एम्प्टी सेट मीन क्या होता है कि वो खाली सेट होता है, उसमें कोई भी सेट नहीं होता और वो डिनोट कर रहा होता है पाए से, या आपके पास डिनोट कर रहे हैं खाली सेट को। अगर हमारे पास ज़ीरो भी मौजूद है तो वो एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि उसमें वन एलिमेंट तो मौजूद है, तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट है ही नहीं, बल्कि वो यूनिट सेट कहलाएगा या सिंगलटन सेट कहेंगे अगर उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास यूनिट सेट्स आ जाते हैं। अच्छा, देन हम कहते हैं कि सेट में भी क्लासिफाइड इन टू वेज़। जो हमारे पास सेट होते हैं वो टू वेज़ में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है रूस्टर मेथड, एक होता है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। रूस्टर मेथड में आप क्या कहते हो कि वी में आइदर गिव अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, यहाँ हमारे पास ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं। और जो रूल बिल्डर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, सम स्टेटमेंट आर द गिवन। यहाँ आपको एलिमेंट्स गिवन होते हैं, यहाँ आपको स्टेटमेंट गिवन होती है। तो सेट जो है वो क्लासिफाइड हो जाता है, जो हमारे पास सेट होता है वो क्लासिफाइड हो जाता है एक रूस्टर में और एक आपके पास रूल मेथड या आप कह सकते हो सेट बिल्डर मेथड। तो ये हमारे पास दो मेथड जो है वो आपके पास। इसी तरह फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज सेट का आपको पता है। फिनाइट नंबर ऑफ सेट्स वो होते हैं जिनके मेंबर्स को या एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट कर सकते हैं। जिनके ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफिनाइट होते हैं। जैसे अब ये हमारे पास जो सेट ए है, ये 1 से लेकर 100 तक इसके पास ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये हमारे पास फिनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर को हम काउंट कर सकते हैं। हमें पता है, वी नो दैट 12 मंथ ऑफ द ईयर हमारे पास होते हैं, तो ये हमारे पास काउंट हो सकते हैं। इसी तरह प्रिंटिंग मिस्टेक इन अ बुक, ये भी काउंट हो सकती हैं। तो ये हमारे पास फिनाइट सेट हैं। इनफिनाइट सेट क्या होते हैं जिनको हम नहीं काउंट कर सकते। जैसे हमारे पास इज़ एन इवन इंटीजर जो है उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट ऑन अ लाइन हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह इज ए सेंटेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड द इनफिनाइट सेट। फिर हमारे पास एक सेट आ जाता है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग सेट। स्टूडेंट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग सेट्स क्या होते हैं? क्या सेट A is said to be 1-to-1 corresponding with the B when every element of set A made the corresponding one and only one element of the set B। कि जब इनके एलिमेंट्स बराबर होते हैं ना, तो हम इनको कहते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग सेट्स। कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग सेट्स हो जाते हैं क्योंकि जो इनके एलिमेंट्स हैं वो बराबर होते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी था और सेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।